नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जॉय ई बाइक चलाई, उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मंजू वीरेंद्र राय कांग्रेस पार्षदों के साथ पहुंची कलेक्ट्रेट। दमोह कलेक्टर के समक्ष रखा अपना पक्ष, सम्मेलन स्थगित किए जाने की रखी मांग। बांसा के तेहरे हत्याकांड के नामी आरोपी रॉकी सुरेखा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस वाहन से एक व्यक्ति की मौत, एक घायल। दमोह जिले में रात्रि के समय अनेक स्थानों पर हुए भव्य धार्मिक आयोजन। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की दमोह में धूम। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे बांसा के तेहरे हत्याकांड की, जहां पर मुख्य आरोपी रॉकी सुरेखा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बांसा में दिल दहलाने वाली घटना हुई थी। सुबह सुबह ये घटना हुई थी जब लोग नींद से जाके तब उन्हें पता चला कि 3 हत्याएं हुई हैं। दमोह के बांसा में दिन दहाड़े हत्याएं की गई थी, गोली मार कर ये हत्याएं की गई थी। मामले में कुछ आरोपी पकड़े गए थे, वहीं 2 आरोपी अभी फरार चल रहे थे, जिसमें रॉकी सुरेखा के ऊपर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, जिसे पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। बताया जाता है कि बटियागढ़ के पास से पकड़ा गया है। उसके बाद दमोह देहात थाना पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई की गई। वहीं इस मामले में अन्य कार्रवाइयों को लेकर आज पीड़ित परिवार के द्वारा दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग की गई। क्या प्रमुख मांग उनके द्वारा रखी गई, आइए आपको सुनाते हैं। किस संबंध में ज्ञापन दिया मेरा है? नाम दुर्गेश विश्वकर्मा है। मैं बांसा तारखेड़ा से आया हुआ हूँ। 24 जून को रमेश विश्वकर्मा, उमेश विश्वकर्मा एवं विक्की विश्वकर्मा की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उसमें 3 आरोपी ने घटना की थी, सजल विश्वकर्मा, राजा विश्वकर्मा और एवं उसके चाचा गोलू विश्वकर्मा ने। और उसको हथियार सप्लाई करवाने में रॉकी सुरेखा का पूरा हाथ था। तो कल रात्रि 10:30 बजे उसकी गिरफ्तारी हो गई है। उसी माध्यम में हम लोग आवेदन देने आए थे कि 120B धारा और 302 धारा लगी है और अन्य जांच करने पर धाराएं और बढ़ाई जाए। किस संबंध में ज्ञापन देने आए थे आप लोग? अगर कोई गरीब ने मतलब हत्या की होती भाई, तो गरीब का घर तोड़ देते और उसको आत्महत्या करने पे मजबूर कर देते। और यही काम किसी बिल्डर ने किया, रॉकी सुरेखा ने। ना उसके घर पर अभी बुलडोजर चला है, ना उसकी अवैध प्रॉपर्टी जब्त हुई है। और कॉलोनी पर भी छापा नहीं मारा, कॉलोनी पर भी छापा मारे और अच्छे से जांच करें। समाज के नाते जो वहाँ पर बांसा में मर्डर हुआ, तो समाज के नाते हम लोग आवेदन देने आए हैं। हमें सुनने को मिला है कि रॉकी सुरेखा बुंदेलखंड का अशोक वीर विक्रम सिंह बनना चाहते थे, लेकिन पैसों की दम पर इन्होंने गौ माता की हत्या करवाई और साथ साथ हमारे विश्वकर्मा समाज के 3 लोगों की हत्या करवाई। ऐसे मिला के 3 लोगों की हत्या रॉकी सुरेखा जी के द्वारा करवाई है। माने ये बता रहे हैं कि हम उन पर लांछन नहीं लगा रहे। ये खुद SP महोदय साहब ने पत्रकार वार्ता में कबूल की है कि इनने मरवाया है, इनने गलती की है। तो हमारा कहना ये है, गौ माता को जो व्यक्ति कुछ भी करेगा तो गौ माता का भोगना ही पड़ेगा, प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, पुलिस वाले की ऐसी क्या गलती थी कि तुमने उनको हत्या करवा दी? तो समाज के नाते हम लोग अपनी पूरी समाज दमोह की पूरी समाज के द्वारा सामूहिक इनके लिए गिरफ्तार होने के बाद उनके ऊपर अच्छी कार्रवाई करके और उनके ऊपर जो अवैध है उनकी संपत्ति है उनके लिए छीन किया जाए।
क्या चाहते हैं बुलडोजर की कार्रवाई की जाए? अब देखो भैया, बुलडोजर तो सब जगह चल रहा है और ये बुलडोजर की आशा में हम रहते आए हैं। बुलडोजर चढ़ना चाहिए और बुलडोजर लायक है वो। पुलिस के द्वारा आरोपी राकेश सुरेखा को गिरफ्तार किया गया और उसे न्यायालय में भी पेश किया गया। वहीं इस मामले को लेकर दमोह पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी से जब हमने चर्चा की तो उनके द्वारा इस मामले के संबंध में हमें विस्तार से जानकारी। सर, ट्रिपल मर्डर कांड में राकेश सुरेखा फरार थे, अब पकड़े गए, कैसे क्या? कल हमारी टीम ने इनको गिरफ्तार किया है, राकेश सुरेखा को, जो कि ये बांसा के ट्रिपल मर्डर केस में फरार चल रहे थे। इनके ऊपर 10,000 का इनाम भी था। अभी हमारी टीम जो है वो इनसे पूछताछ कर रही है कि इनकी संलिप्तता, इनकी भूमिका के संबंध में और उस पूरे हत्याकांड में जितने भी तथ्य हैं, जितनी भी चीज़ों की तस्दीक बाकी है, उसके संबंध में इनसे पूछताछ चल रही है। अभी हमारा प्रयास है कि हम इनकी पुलिस रिमांड भी लेंगे और उसमें जो और भी कुछ चीज़ें बाकी हैं उनको कंप्लीट करके फिर इनको कोर्ट पेश करेंगे। सर, इतना बड़ा कांड करने के बाद आरोपी कहाँ छुपा रहा है या किस किसने मदद की, कुछ जानकारी? आरोपी ने अपनी पूछताछ में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं दी है, वो अभी भी इस तथ्य को छुपा रहा है। हम लोग जो भी साइबर के हमारे टूल्स हैं और बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके बेसिस पे पता कर रहे हैं कि ये कहाँ रहा है। पर हमारा शक इस बात पर है कि दिल्ली, भोपाल और आसपास के जबलपुर, छतरपुर जैसे जिलों में इसका आना जाना रहा है और कल भी ये छतरपुर के रास्ते पर ही हमें मिला है। तो मेरा मानना है कि इन सभी जगहों पर ये घूमता फिरता रहा है। आज पीड़ित परिवार भी मिलने आया था आपसे, इसके द्वारा मांग की गई कि अब तक बुलडोजर कार्रवाई नहीं हुई, इसके अलावा और भी कई गंभीर विषय उनके द्वारा उठाए गए। वो दरअसल उनका ज्ञापन आज के दिन देने का प्लान बना था कि वो इस संबंध में कि गिरफ्तारी नहीं हो रही है, वो ज्ञापन देना चाह रहे थे और हमने कल ही आरोपी को पकड़ लिया है। तो वो इस चीज़ से संतुष्ट है कि पुलिस की कार्रवाई टाइमली हो गई है। जहाँ तक बात है उसके अवैध अतिक्रमण पे बुलडोज़र चलने की, तो उसमें हमने पहले भी ये चीज़ क्लियर की हुई है कि अपराध से लिंक करके इस तरह की गतिविधियों पर अभी हम बुलडोज़र नहीं चला रहे हैं, जब तक कि वो कोई बहुत ही हीनस ऑफेंस, बहुत ही सांप्रदायिकता से जुड़ा हुआ ऑफेंस ना हो। लेकिन इस संबंध में अभी भी हमारी वरिष्ठ अधिकारियों से और कलेक्टर साहब से मेरी बातचीत चल रही है और जल्दी हम इस पर एक डिसीजन ले लेंगे कि उसमें जो उनका अवैध निर्माण है उस पर हमें क्या कार्रवाई करनी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह जिले के तारादेही थाना अंतर्गत एक बड़ी घटना सामने आई, जहां पुलिस के वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। बताया जाता है कि सागर जिले के चिरचटा गांव निवासी जो कि सरपंच बताया जा रहा है भोजराज गोण, जो कि अपनी बाइक से एक अन्य व्यक्ति के साथ अपने रिश्तेदार के यहाँ आए हुए थे, वापस जा रहे थे। बीच रास्ते में घटना घटित हुई जहाँ पुलिस के वाहन से टक्कर हुई। टक्कर होने के बाद बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि दूसरा घायल है। बताया जाता है तारादेही थाना अंतर्गत बासी मुल्ला गांव के समीप का ये पूरा वाक्य है। शाम के समय ये घटना घटी। पुलिस कर्मियों के द्वारा मानवता नहीं दिखाई गई, वे सीधे वाहन लेकर फरार हो गए। तब से लेकर अब तक इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि पुलिस वाहन कहाँ है, पुलिसकर्मी कहाँ है। मामले की जानकारी लगते ही भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य मौके पर पहुंचे थे, जिनके द्वारा पीड़ितों की मदद की गई थी। घायल को अस्पताल भी पहुंचाया था। वहीं इस मामले में FIR की मांग करते हुए काफी देर तक यहां पर हंगामा होता रहा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा मौके पर पहुंचे, अन्य थानों की पुलिस भी पहुंची। बाद में मामले को शांत कराने का प्रयास किया गया। घटनास्थल पर किस तरह के हालात थे, क्या लोगों का कहना था, स्थानीय लोग क्यों नाराज थे, पुलिसकर्मी क्यों आखिर मौके से भाग गए, कई तरह के सवाल थे। आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या मामला है। तारादेही से सोनू यादव की रिपोर्ट। गोपालपुर की एक भैंस मार दी, मतलब थोड़ी भी माना होता तो रहू चच्चे के शराब पी के तुम कछु भी करो, बाद में ऊपर चढ़ाने लगी। मैं एक बात मान लो आज तक ये थी, यदि हम और आप हो चुका हो तो नहीं वो की कार्रवाई इनसे पूछो ना आपको, जैसे हम और आपको एक्सीडेंट हुआ हो ये चीज को समझो, वो कार्रवाई नहीं बस आप पुलिस की इतनी लापरवाही है कि एक दिन चौरई ग्राम में तेंदुलखड़ा के पास 2 गइयों को मारते हुए भाग आए, थाने आ गए।
एक दिन ही मुनरा में 2-3 भैंसियों को मारी टक्कर। इसके बाद उन लोगों ने समझौता कर लिया। हम लोगों को पता लगा भगवती मानव कल्याण संगठन को, हम लोग तेंदुखेड़ा एसडीओपी साहब को 10 दिन पहले बता गए कि थाना प्रभारी तेंदुखेड़ा मतलब तारादेवी की इतनी लापरवाही चल रही, लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं ये लोग। ऐसे में कोई दिन एक आध घटना घट सकती है। आज का दिन है जो उनने लापरवाही से गाड़ी चलाई। हम लोग यहाँ मोहब्बत देवरी में थे और पीछे पीछे हम लोग आ रहे थे, तभी इनकी गाड़ी इतनी रफ्तार से भगी। आते समय मुलरा की टेढ़ कहा, एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति थे, जो बताया जा रहा है सरपंच है, वर्तमान सरपंच है चिरचटा का, जिसे गाड़ी मार दी वो स्पॉट पे मर गया है। और उसके साथ एक सियाने दाऊ थे दादा, उनका एक्सीडेंट हो गया, वो गंभीर हालत में वो बैठे हुए हैं। और 5 बजे की घटना है, अभी तक पुलिस नहीं आई है। दमोह में भी फोन लगा चुके हैं, सागर आईजी कमिश्नर को भी फोन खबर पहुंच चुकी है व्हाट्सएप के माध्यम से, लेकिन पुलिस अभी तक नहीं आई। और तारादेवी पुलिस की इतनी लापरवाही है, खुलेआम एक्सीडेंट कर दिया और गाड़ी भाग गई, नहीं रुकी, मानो तो मर गई। देखिए कम से कम रुक जाते आप लोग, एक व्यक्ति की गंभीर हालत थी, यह भी व्यक्ति बच सकता था, अगर गाड़ी में रख करके ले जाते तो बच सकता था, लेकिन मानवता मर गई। शासन प्रशासन की भी बहुत बड़ी भूल है, मानवता भूल गए। ऐसी परिस्थिति में समाज क्या करेगा बताओ। यहाँ गुहार लगा रहा है, पुलिस भी मौके पे नहीं आई। अति दारू पीते हैं अपने दारू वाले। फोन लगाया हमने बाकी में कई जगह इन लोगों को देखा है, जो बगल में रोड पे रहता ना रेपवा, उसका पुलिस खुद खड़ी रहती है, वो दारू पीती है, हमने खुद देखा है अपनी आंखों। नहीं, पूरी पुलिस दारू पी है। हमने एसडीओपी साहब को जाके बताई कि तारादेवी थाने में बहुत लापरवाही चल रही है, लेकिन कोई इसका सुनाई नहीं हुई। वहीं घटना के संबंध में दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा जानकारी दी गई। तारादेवी में आज एक दुर्घटना हुई, जिसमें पुलिस वाहन द्वारा एक बाइक को टक्कर मार दी गई, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और एक व्यक्ति घायल है, जिसको इलाज के लिए भेजा गया है। इस संबंध में एसडीओपी तेंदुखेड़ा को जांच सौंपी गई है कि किन कारणों की वजह से और किन दशाओं में ये घटना हुई है। कोई मैकेनिकल फेलियर था या चालक की लापरवाही थी, इन सभी पहलुओं पर एसडीओपी को निर्देशित किया गया है कि उनके द्वारा एक जांच रिपोर्ट तैयार करके जल्दी से जल्दी भेजी जाए, ताकि उसके आधार पर जिम्मेदारी तय की जाए। फिलहाल इस घटना में शामिल जो पुलिसकर्मी हैं उनको लाइन अटैच किया जा रहा है और हम तारादेवी थाने में इसके लिए एक एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और मुआवजे के संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा हुई है। इसमें जो भी मुआवजे के प्रावधान होंगे उनके आधार पर उनको उपलब्ध कराया जाएगा। मृतक के परिवार से मैं संवेदना व्यक्त करता हूं कि उनके परिवार के एक तरह से की आज क्षति हुई है और इसमें जो भी लापरवाहियां हुई होंगी उस पर हम वैधानिक कार्रवाई करके उस पर हम आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। घायल का उपचार तेंदुखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई अब की जा रही है। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। दमोह नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मंजू बीरेंद्र राय के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। 4 सितंबर को ये अविश्वास प्रस्ताव है। नगर पालिका के सभा कक्ष में ये अविश्वास प्रस्ताव को लेकर संपूर्ण कार्रवाई संपादित की जाएगी। वहीं आज कांग्रेस पार्षद श्रीमती मंजू बीरेंद्र राय, जो कि नगर पालिका अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण भी मौजूद थे। उनके द्वारा दमोह कलेक्टर से मिलकर एक अपना आवेदन पत्र सौंपा है और कहा गया है कि जिस तरह से देवरी में नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा था, मध्य प्रदेश सरकार ने जो हाल ही में प्रस्ताव पारित किया है उसके अनुसार इसे निरस्त कर दिया गया है।
वह चाहते हैं कि दमोह में भी इसी तरह की कार्रवाई की जाए। एक आवेदन पत्र सौंपा गया है। हम आपको पुनः बता दें, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मंजू बीरेंद्र राय के द्वारा ये पत्र सौंपा गया है। बीजेपी वालों ने जो अविश्वास प्रस्ताव दिया है उसके संबंध में मैं कलेक्टर महोदय को आवेदन देने आई हूँ, क्योंकि देवरी में जो अध्यक्ष के उसका अविश्वास हुआ है, उन्होंने निरस्त किया है सागर कलेक्टर ने, इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि दमोह कलेक्टर मेरा भी निरस्त करें। जी, जैसे कि आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पूर्व कि बीजेपी के जो 21 पार्षद हैं उनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव दिया गया था कलेक्टर महोदय जी को, तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे सभी 17 जो हमारी कांग्रेस के पार्षद हैं, हम सभी लोग आज एकत्रित हुए हैं और सर को आवेदन दिया है उस अविश्वास प्रस्ताव को निरस्त करने का, क्योंकि हम लोग अभी पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल नहीं हुआ है, सिर्फ 2 वर्ष हुए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को पूरा 3 वर्ष का और आगे मौका दिया जाए। हम लोग कुछ यकीनन ही बेहतर करके दिखाएंगे और हम चाहते हैं कि पूरी ईमानदारी से और पूरे नियम अनुसार कार्य कलेक्टर महोदय जी इस पर कार्रवाई करें। इस पक्ष की नगर पालिका के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। उस बात को लेकर हम लोग आए हैं कि मध्य प्रदेश शासन ने जब ये निर्णय ले लिया कि अध्यक्ष का कार्यकाल अध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव 3 वर्ष के पहले नहीं आ सकता, यही स्थिति बनी थी देवरी। तो माननीय कलेक्टर महोदय ने इस बात को जब देखा तो उन्होंने देवरी में जो अविश्वास प्रस्ताव आना था और जो सम्मेलन की तारीख निश्चित की थी वह उन्होंने स्थगित किया। उसी आशय को लेकर हम लोग आए कि हमें भी कोई न्याय चाहिए और हमें पूरी आशा है कि न्याय मिलेगा। इस आवेदन के संबंध में हमने दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से भी चर्चा की। अविश्वास प्रस्ताव आया, वहाँ के अध्यक्ष ने कलेक्टर दमोह नगर पालिका अध्यक्ष एवं उनके साथ जो प्रतिनिधि मंडल आया है उन्होंने एक ज्ञापन अभी मुझे सौंपा है और उस ज्ञापन का हम अध्ययन करेंगे और आप जो अध्ययन करके जो नियम सम्मत कार्रवाई है वो आगे की जाए। देखने लायक होगा आगे क्या निर्णय। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई होती है। बड़ी संख्या में लोग अपने आवेदन लेकर पहुंचते हैं। जहां जन सुनवाई में लोग अपने आवेदन प्रस्तुत करके समस्याओं के निराकरण की मांग करते हैं। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा ये आज कार्रवाई की गई। जन सुनवाई भी उनके द्वारा देखी गई। बड़ी संख्या में अधिकारीगण मौजूद थे जिन्हें दिशा निर्देश दिए गए। किस तरह से जन सुनवाई हुई, आइए देखते हैं। में भी आप एक समय में वापस लीजिए। जीवनलाल किसान सम्मान निधि हम एक वीडियो बनवा के भेजोगे। ये कौन है भाई? जीवनलाल। और ये कौन है? पुरुषोत्तम। शंकर पटेल। नए नाम नहीं जुड़ रहे लिखा तो लाल इशू है इसमें इनका नाम किसी कारण से नहीं जुड़ा था। कौन है?
रामभाई पांडे और रामभाई। आप लोग अभी नगर पालिका चले जाइए और नगर पालिका अधिकारी से उम्मीद है कि आज पैसा आ गया है, शायद मिल जाएगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। मुस्लिम समाज दमोह के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। दमोह के तहसील कार्यालय पहुंचकर SDM को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त हुए शहजाद खान के अलावा समाज के वरिष्ठ लोग मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में एक ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि देश में कुछ ऐसे कानून बनाए जाएं ताकि कोई किसी भी मजहब के संबंध में कोई टिप्पणी ना कर सके। सस्ती लोकप्रियता के लिए जो कुछ भी हो रहा है उससे सभी को बचना चाहिए। किस तरह से ज्ञापन हुआ, क्या उपस्थित लोगों के द्वारा कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। दिया है, क्या आप लोगों की मांग है? आज मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लोगों ने ज्ञापन दिया SDM महोदय को, और यह ज्ञापन था जो देवगिरी में, जो महाराष्ट्र में के नासिक में किसी देवगिरी महाराज ने छोटी सी लोकप्रियता के लिए हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपशब्द बोले। उसके विरोध में जो मुस्लिम समाज में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, और यह पूरे ऑल इंडिया में ज्ञापन एक साथ दिए जा रहे थे। उस तारतम्य में आज दमोह में भी हमारे मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लोगों ने मिलकर आज SDM साहब को ज्ञापन दिया है, और हम ये ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नाम से दिया गया है। और हम ये चाहते हैं कि यह निरंतर होता जा रहा है। लोग अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए इस टाइप के शब्द बोल देते हैं और फिर वो अपने, और शासन से कार्रवाई तो होती है, लेकिन इसके लिए कोई सख्त कानून देश में नहीं है। तो हमने माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय से यह निवेदन की, ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया है, इस पर सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, जिससे यह घटनाएं जो निरंतर घट रही हैं जो रुके। और साथ में इसमें पश्चिम बंगाल में जो डॉक्टर के साथ बलात्कार की घटना हुई है, यह भी देश में निरंतर हो रही है, इस पर भी कोई सख्त कानून। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दमोह के मानस भवन में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां दिल्ली से आई कलाकार के द्वारा भजन प्रस्तुत किए गए, तो वहीं जौनपुर से आई शालिनी खरे और उनकी टीम के द्वारा काफ़ी आकर्षक यहां पर नृत्य कला का प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। वहीं संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी एवं दमोह विधायक जयंत मलैया विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर सहित अन्य पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। Yeah.
तो ये और अपने यहाँ जागेश्वर नाथ लोग व्यूपम बना रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश की धरती शिवमय हो गई है। उसके बाद राम नमन पथ पर काम शुरू हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश की धरती राममय भी हो गई है। और अब कृष्ण पाथे के रूप में भगवान कृष्ण ने जहाँ जहाँ लीलाएं की, उन स्थानों को भी संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग पुस्तक को पल्लवित करने का काम कर रहा है। तो आने वाले समय में ये जो हमारा मध्य प्रदेश है शिवमय भी हो गया है, राममय भी हो गया है और कृष्णमय भी हो गया है। इस प्रकार से हम मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का काम सांस्कृतिक मंत्रालय के माध्यम से, पर्यटन विभाग के माध्यम से निरंतर कर रहे हैं। और आप सब लोग बहुत अच्छे कलाकार आए हैं, आप सब लोग कार्यक्रम का आनंद लेंगे और भगवान कृष्ण का जन्मदिन हम सब लोग धूमधाम से मनाएंगे। इतनी ही बात मैं कहना चाहता था। प्रशासन के सभी अधिकारीगण, आदरणीय मीडिया बंधु और मेरे समक्ष बैठे सभी भाइयों और बहनों, आज इस कृष्ण पर्व पर हम सब ने एक बहुत ही अच्छे कार्यक्रम का अनुभव लिया। और आज आदरणीय भूपत सिंह लोधी जी, लक्ष्मी ठाकुर जी ने बहुत ही अच्छा लोक गायन किया। उसके बाद ममता जोशी जी ने बहुत ही अच्छा सभा बांधा और भजन संध्या की जो प्रस्तुति थी अत्यंत मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। और आखिरी में शालिनी खरे जी और साथियों ने जो प्रस्तुति दी वो अत्यंत ही मनमोहक थी। और जो लास्ट में ये जो हम लोगों ने होली देखी रासलीला, ये भी बहुत अच्छी थी। मैं मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने अच्छे कलाकारों को दमोह में हम सबके बीच वो लाए और हम सबको एक अत्यंत ही बहुत ही मनमोहक और बहुत ही भक्तिमय एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। और आप सबकी उपस्थिति ये बताती है कि कार्यक्रम सबको पसंद आया। इसी के साथ मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा और पुनः सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। फर्जी रजिस्ट्री से परेशान एक पीड़ित परिवार आज कलेक्ट्रेट पहुंचा। बताया जाता है कि 3 परिवारों को फर्जी रजिस्ट्री कर दी गई, उनकी बही भी बना दी गई, लेकिन जब वे मौके पर पहुंचे तो पता चला कि प्लाट किसी और का है। उनके साथ फर्जी बाड़ा हो गया है, 420 की गई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि इस तरह का फर्जी बाड़ा बंद होना चाहिए। उनका रजिस्ट्री में भी पैसा लगा, वे काफ़ी लुट गए हैं, उनका पैसा वापस होना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों के विरुद्ध होनी चाहिए। आपका कहाँ से आए हो? विनोद राठौर, सुभाष कॉलोनी से आए हैं और हमने जबलपुर नाका पे आम चौपड़ा में एक प्लाट खरीदा है। 50 बाई 50 का प्लाट है। हमने विनोद राठौर, संदीप राठौर, इन दोनों जनों ने खरीदा है। संदीप राठौर है सगरा के और हम विनोद राठौर हम सुभाष कॉलोनी की। प्लाट लेने गए 15,62,000 का प्लाट खरीदा है। तो हम गोविंद यादव और अमित बड़कोल और सोनू यादव और ऐसे कम से कम 15-20 लोग हैं। इन लोगों ने प्लाट दिखा के, दूसरे का प्लाट दिखा के रजिस्ट्री करवा दी। रजिस्ट्री भी हो गई, वही बन गई। और हम प्लाट कब्जे करने के लाने गए तो वो हृदय पटेरिया को बताया गया, उनने मुझे आपत्ति लगा दी। ना मुझे प्लाट मिला है, ना मुझे पैसे वापस मिला। क्या चाहते हैं आप? मैं जो चाहता मेरा या तो प्लाट मिल जाए, प्लाट नहीं मिल रहा तो मुझे पैसे वापस मिल जाए। 4 साल हो गए, 4 साल से कोई का मतलब FRI हो गई। इनने 15 लोग हैं, जिन 3 लोगों के ऊपर FRI की है और बाकी लोगों के लिए पैसे ले दे के उनके लिए छोड़ दिया है, जैसा भी है। आपके हाथ में वोट लिए हैं, फर्जी रजिस्ट्री बंद करो, जबलपुर नाका पर प्लाट लिया था, जो प्लाट नहीं है और उसकी फर्जी रजिस्ट्री कराई है। अमित यादव है। किसके द्वारा आपको प्लाट बेचा गया था? गोविंद यादव और नियाज भारती के द्वारा बेचा गया था। इसमें अमित बड़कुल है,
गोविंद यादव, सोनू यादव, ऐसे बहुत से लोग हैं, 8-10 लोग हैं। इन लोगों ने पैसा लेके बांट लिया आपस में, ना तो प्लाट मिला है ना ही कुछ कार्रवाई हो रही है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको प्लाट बेचा है आम चौपड़ा में? अभी तो हम लोग 2 लोग हैं, अभी तो 2 लोग हैं। संजय सरवरिया, लखीडीसी सीएन न्यूज दमोह। दमोह के हरदसल घंटा घर के समीप स्थित शिव बूंदा मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। बड़ी संख्या में भक्तगण यहाँ पर मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में ये जन्मोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। भजन संध्या हुई। वहीं ठीक रात 12 बजे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। भक्त भाव विभोर नजर आए, झूमते और नाचते नजर आए। आइए हम आपको दिखाते हैं बूंदा मंदिर में किस तरह से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। संजय सरवरिया, लखीडीसी सीएन न्यूज दमोह। प्रतिवार के अनुसार इस वर्ष भी दमोह के सवन्ना में हुसैनी एकता सिया कमेटी के द्वारा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीदाने करबला का चौहल्लम मनाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अकीदतमंदों की उपस्थिति देखी गई। कि ये मुझे मानने वाला है या नहीं मानने वाला, देखता है कि इसे रोशनी की जरूरत है या नहीं है, बस रोशन हो जाता है, रोशनी फैला देता है। मोहम्मद वाले मोहम्मद समझ में आया बुलंद तरीन सलवात क्यों हदायत का नूर, हदायत का चिराग कहा था? पता था कि हुसैन की रोशनी सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, एक मजहब के लिए नहीं, एक किसी भी दरवाजे के लिए नहीं है, बल्कि हुसैन सबके है। जैसे चराग सबका होता है, ऐसे ही हुसैन सबके है। इसीलिए तो फरमाया था सिर्फ चराग नहीं, कश्ती भी ऐसे ही होगी कि कश्ती पे जब सवार किया जाता है तो ये नहीं पूछा जाता कि तुम्हें कश्ती की जरूरत है या नहीं, ये नहीं देखा जाता कि तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारा रिलीजन क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, बल्कि देखा जाता है कि इसे इस कश्ती की जरूरत है या नहीं है। हुसैन
हम कैसे रुक जाए या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन 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 या अबा अब्दुल्लाह हुसैन हुसैन या अबा अब्दुल्लाह हुसैन हुसैन या अबा अब्दुल्लाह से रही है जन्नत में सकीना क्या ढूंढे वालू या बाबा कसीना क्या ढूंढ रही है जन्नत में सकीना आकाश के बाजू आज अल्हम्दुलिल्लाह समन्ना के मुकाम में रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रोज़ा हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा पर बैन हुसैनी अलैहिस्सलाम का जो वसी इंतज़ाम किया गया था, यह इमाम हुसैन की शान में जो प्रोग्राम किया गया है काबिल ज़िक्र था और खुदावंद आलम से दुआ है कि तमाम अज़ादारों को सलामत रखे। बेहतरीन प्रोग्राम था। यह इमाम हुसैन की याद है जो हमेशा हुसैनियों के दिलों में महफूज रहेगी, क्योंकि यह हमारा वजीफ़ा है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी की है वो इमाम हुसैन की कुर्बानी हमारे लिए थी। अब हमारा वजीफ़ा है कि इमाम हुसैन की याद को ता रोज़ क़यामत ज़िंदा और जावेद रखें, और यह हमारा वजीफ़ा भी है। इस तरीके से तमाम हुसैनी सारे जहान में, सारी दुनिया में इमाम हुसैन की याद बनाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी तमाम हुसैनी मिलकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मजलिस व मातम बर्पा कर रहे थे। दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दबाव। जिला जेल में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। यहाँ पर बतौर अतिथि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष डॉक्टर मंजू कटारे के साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने दमोह में जन्माष्टमी मनाई, विशेष पूजन किया। बड़ी संख्या में बंदीगण भी जिला जेल में जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जेलर के द्वारा अंत में सभी का आभार भी जताया। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से जिला जेल में जन्माष्टमी का अपने अपने गुरु गोविंद की, अपने अपने माता पिता की, पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान के पैर पढ़ लीजिए। जगत के पालनहार कृष्ण भगवान के अवतरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल के द्वारा भी अपनी बात रखी गई। कर्म हुआ है आप उसे सुधारें, क्योंकि जीवन में संघर्ष, हर किसी के जीवन में संघर्ष है, आपके जीवन में भी है, हमारे जीवन में भी है, लेकिन हमें उन संघर्षों का डटकर सामना करना है। और जो हमसे गलतियां हुई हैं आगे वो गलती कभी ना हो। यहाँ पर भी आप बहुत अच्छे से रहें, बहुत अच्छा अपना सादा जीवन जी रहे हैं, और भगवान से मैं यही संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। नगर तेंदुखेड़ा में स्थित बालिका कस्तूरबा छात्रावास में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें छात्रावास में अध्ययनरत छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हर वर्ष यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े से ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष भी कस्तूरबा बालिका छात्रावास में धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। क्या कहा बालिकाओं के द्वारा, आइए आपको सुनाते हैं। कस्तूरबा बालिका छात्रावास में बहुत अच्छा लगता है। हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मटकी फोड़ का आयोजन किया है, जिसमें मटकियाँ फूट चुकी है और हम लोगों को हर साल की तरह अभी भी बहुत अच्छा लगता है और अभी भी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं।
और हमारी मैम जो हर मतलब कि हम लोगों की हर खुशी के लिए सब कुछ प्रयास करती हैं और अभी भी वो कर रही हैं और हम लोग आगे भी जो करना चाहते हैं। मैम हर त्योहार पर हमारे साथ में रहती है और मैम के लिए यही बहुत अच्छी मैम हम लोगों की बस। और किस लिए बनाया? आज का कार्यक्रम हम लोग ने जन्माष्टमी के अवसर पर मनाया है। इस दिन श्री नंदलाल का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो आज हम सभी ने यहाँ झांकी सजाई और कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में मटकी फोड़ का भी आयोजन किया और सभी को इसमें बहुत मजा आया। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यादव समाज के द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, झांकियां निकाली गई, ढोल नगाड़ों पर युवा जमकर थिरके। बताया जाता है कि शोभा यात्रा नदी पार राधा कृष्ण मंदिर से प्रारंभ हुई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सिद्ध क्षेत्र पटेरिया धाम पहुंची, जहां पर पूजन आरती के साथ यात्रा का समापन हुआ। इस अवसर पर पूर्व मंत्री और क्षेत्रीय विधायक गोपाल भार्गव भी इसमें शामिल हुए। उनके द्वारा सनातन संस्कृति का, हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्यौहार है। जो हमारे लेकिन हिंदू 4 त्यौहार हैं उनमें सब श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अपना महत्व है, रामनवमी का अपना महत्व है। विष्णु भगवान के अवतार के रूप में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग थे, दैत्य थे, दानव थे, उनके संहार करने के लिए कंस ही नहीं अपितु आपको जानकारी होगी गीता में कौरव सेना है जो, उसका भी संहार करने के लिए, क्योंकि वो अधर्म के मार्ग पर थे। दुशासन, दुर्योधन इत्यादि सब अधर्म के मार्ग पर, उनका संहार करने के लिए अर्जुन को आगे करके भगवान ने। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी गई। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। जिले के तेंदुखेड़ा में MBK चिल्ड्रंस पैराडाइज इंग्लिश मीडियम स्कूल में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, तो वहीं दूसरी ओर विद्यालय में आयोजित राधा कृष्ण फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। नृत्य में छोटे बच्चों ने सबके दलों को जीत लिया। विद्यालय संचालक सोनू साहू ने बताया कि हमारे विद्यालय प्रतिवर्ष इसी तरह का आयोजन करती है। MBK स्कूल तेंदुखेड़ा में जन्माष्टमी का कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें कई बच्चों द्वारा आज राधा कृष्ण फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लिया गया। विजेता बच्चों को पुरस्कारित भी किया जाएगा। कार्यक्रम के द्वितीय चरण में हमने मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन भी आज विद्यालय प्रांगण में किया था, जिसमें भी हमें विजेता बच्चे प्राप्त हुए। साथियों, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय में उपस्थित सभी शिक्षकों का विशेष सहयोग रहा। साथ ही साथ बच्चों का भी बहुत ज़्यादा सहयोग आज हमें प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम के अंत में बच्चों ने श्री कृष्ण जी के गीतों पर नृत्य करके सभी का मन मोह लिया और इस प्रकार से कार्यक्रम को समाप्त किया गया। बच्चों की आज इस प्रकार की उमंग और उनकी खुशी को देख करके आज हम सभी का मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और कल विजेता बच्चों को पुरस्कारित किया जाएगा और साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। नमस्कार। पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और स्कूली स्टाफ मौजूद रहा। तेंदुखेड़ा से भरत साहू। सागर जिले के रहली विधानसभा क्षेत्र के गड़ाकोटा नटराज ऑडिटोरियम में
आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान कार्यशाला 2024 का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों युवाओं की मौजूदगी देखी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दमोह लोकसभा के सांसद राहुल सिंह लोधी रहे। विशेष अतिथि के रूप में भाजपा नेता अभिषेक भार्गव रहे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सांसद राहुल सिंह के द्वारा पार्टी जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो इस पूरे रैली विधानसभा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को मैं पुनः उनका हाथ जोड़ के उनका वंदन और अभिनंदन करता हूं। अभी 3 दिन पूर्व में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ बैठा हुआ था और वहां चर्चा हो रही थी। इस संबंध में भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव एवं दमोह सांसद राहुल सिंह। आज हमारी रेहली विधानसभा की सदस्यता अभियान के लिए जो कार्यशाला थी, उसमें आदरणीय राहुल भैया का आगमन हुआ है अतिथि के रूप में, और निश्चित रूप से उनके उद्बोधन में हम सभी को एक नई ऊर्जा मिली है। हम लोगों के लिए जो लक्ष्य दिया गया है विधानसभा में, हम उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। उस लक्ष्य से बढ़कर हम कार्यकर्ताओं की बदौलत, कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम से अधिक सदस्यता कराकर निश्चित रूप से अपनी विधानसभा, हमारी दमोह लोकसभा का नाम हम सभी लोग रोशन करेंगे। विश्व की सबसे लोकप्रिय पार्टी भाजपा के सदस्यता अभियान का आज विधानसभा स्तरीय कार्यशाला में मुझे आने का मौका मिला। हम सभी के अजय नेता मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी की आदर्श विधानसभा, जो हमेशा सदस्यता अभियान में और संगठन के कार्य में पूरे प्रदेश में अग्रणी रहती है, उसी संकल्प लेके पूरे कार्यकर्ताओं ने, मंडल के कार्यकर्ताओं, नेताओं ने और हमारे नेता आदरणीय दीपू भार्गव जी के नेतृत्व में इस अभियान को हम लोग पूर्ण करेंगे और जो हमको लक्ष्य दिया है 60,000, उसको पार करके आगे निकलेंगे संकल्प के साथ। आज पूरा रैली विधानसभा का कार्य। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। सोमवार को कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान देश, राज्य, शहर भर में कान्हा का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया, लेकिन पथरिया के इतिहास में पहली बार पुलिस थाने में असली बैरक में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। पथरिया पुलिस एवं यादव समाज के द्वारा पथरिया में इस प्रकार के आयोजन की काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष गली मोहल्ले में जन्माष्टमी के पर्व छोटे छोटे कार्यक्रम हुआ करते थे, लेकिन इस बार एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम में जौलपुर से आए कलाकारों के द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन किया गया। वहीं बुंदेलखंड गीत गायक जितेंद्र खरे के बादल के द्वारा भी समय बांधा गया। काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी गई। वहीं पुलिस अधीक्षक भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे और उनके द्वारा अपनी बात भी रखी गई। बोले बाके बिहारी लाल की, बोलो राधे कृष्ण भगवान की। एक मिनट बाद आपको राधे कृष्ण की बहुत अच्छी प्रस्तुति, उनका रहस्य। जब तक मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ लंबरदार यादव को और आशीष तिवारी को, जो वो यहाँ आ जाए। उनका भी जन्मदिन है, तो एक बार केक कट जाए उनका। आओ यहीं कट जाए प्लीज, वहां पहुंच जाए। एक 2 माला लगा है, 2 माला पहना दो प्लीज। पुलिस विभाग का ये एक पुरानी रीति है, जिसमें जन्माष्टमी पर थाने में, पुलिस लाइन्स में पहले से प्रोग्राम होते रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि थाना पथरिया में थाना प्रभारी की, उनके सभी स्टाफ की बहुत मेहनत से, समाज के सभी संगठनों की मदद से एक प्रोग्राम जो है ये अच्छा कराया गया है और बहुत अच्छी प्रथा को इन्होंने जिंदा रखा है। मेरा मानना है कि आने वाले समय में भी ये प्रोग्राम और धूमधाम से मनाए जाएंगे और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की तमाम शुभकामनाएं। अभी तक गलियों में जन्माष्टमी देखी जाती थी, आज पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि पथरिया थाने में देख, क्या कहेंगे सर आप? नहीं, बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाया है और
ये इस प्रकार के प्रोग्राम से पुलिस विभाग का जो मानवीय चेहरा है, जो जनता के बीच में उनकी इमेज है, वो पॉजिटिवली जाती है और ऐसे प्रोग्राम से जनता के बीच में और पुलिस के बीच का सामंजस्य बढ़ता है। और जो लोग थाने में यूजुअली आने में डरते हैं, आज वो बड़े आराम से बड़ी खुशी खुशी थाने में चले आए होंगे। तो ये जो पूरा एक माहौल बनता है, ये बहुत ही सौहार्दपूर्ण बनता है और मेरा मानना है कि ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। शहर के सभी थानों को मैं पथरिया थाने से इंस्पिरेशन लेने की वो करूंगा कि वो एक इंस्पिरेशन लें और इस प्रकार के और भी प्रोग्राम करवाएं। थैंक यू। वहीं दिन में एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मंजू वीरेंद्र राय कांग्रेस पार्षदों के साथ पहुंची कलेक्ट्रेट। दमोह कलेक्टर के समक्ष रखा अपना पक्ष। सम्मेलन स्थगित किए जाने की रखी मांग। बासा के तेहरे हत्याकांड के नामी आरोपी रॉकी सुरेखा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस वाहन से एक व्यक्ति की मौत, एक घायल। दमोह जिले में रात्रि के समय अनेक स्थानों पर हुए भव्य धार्मिक आयोजन। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की दमोह में धूम। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नक्को करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।